नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक का आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 पार्ट 5 चल रहा है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टाइप 3 करेंगे आज यहाँ पर। ठीक है, एजेंडा हमारा यही रहने वाला है। तीसरे टाइप की एरर पिछले लेक्चर में मैंने कोशिश की थी इसको आपको मैं कवर कर दूँ, लेकिन हो नहीं पाया था। सो हियर वी विल डिस्कसिंग अबाउट इट। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नया सीखेंगे। अभी तक हमने जो है दो टाइप की एरर पढ़ ली है, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग पढ़ ली है। ठीक है, या फिर जो है कहीं पर एक रवि के अकाउंट की एंट्री राजू में हो गई हो, उस टाइप की एंट्री पढ़ ली है। अब तीसरे टाइप की एरर पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स बुक वर्सेस अकाउंट। क्या मतलब होता है इसका, तो देखिए समझते हैं बुक वर्सेस अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट है मैं समझाने का। क्योंकि क्या है, जब आप अकाउंटिंग की एंट्रीज कर रहे हो, सॉरी एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे होंगे, उस समय बुक शब्द और अकाउंट शब्द बड़ा मायने रखेगा। बुक शब्द और अकाउंट शब्द बहुत मायने रखेगा, इसीलिए इसको मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, बुक का क्या मतलब है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे परचेज बुक हो गई, परचेज रजिस्टर भी कह देते हैं कई जगहों पर। मैकमिलन बुक में आपकी परचेज बुक की जगह परचेज रजिस्टर शब्द यूज करते हैं। या सेल्स बुक हो गई, सेल्स रजिस्टर हो गया। कैश बुक हो गई, कैश रजिस्टर हो गया, कुछ भी कहा जा सकता है। तो इन्हीं को फ्रेंड्स हम बुक कहते हैं। ओके, और अकाउंट क्या होता है, सिंपल यही परचेज अकाउंट हो गया आपका, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। तो क्या दोनों में डिफरेंस है? हाँ है, डिफरेंस है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ परचेज अकाउंट और अगर मैं कहूँ परचेज बुक, या मैं उसी जगह पे आपको ये बोल दूँ कि ये परचेज रजिस्टर है, बहुत डिफरेंस है इसमें और इसमें, ज़मीन आसमान का फ़र्क होने वाला है। इसीलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ओके, परचेज अकाउंट अलग चीज़ है, परचेज बुक अलग चीज़ है। परचेज अकाउंट अलग चीज़ है, परचेज रजिस्टर अलग चीज़ है। यहाँ पर ओके होता नहीं है, पर यहाँ पर अलग चीज़ होगी। ओके, तो उसी को मैं समझा रहा हूँ। इफ़ एरर इज इन अकाउंट, अगर अकाउंट में एरर है, देन ओनली दैट अकाउंट इज अफेक्टेड। तो क्या खासियत होती है, अगर अकाउंट में एरर है तो सिर्फ उसी अकाउंट में प्रभाव होता है, उसी अकाउंट में एरर होती है। लेकिन अगर एरर बुक में हुई है तो वो दोनों अकाउंट को प्रभावित करती है। बस यही बात यहाँ खास होती है। क्या मतलब सर, अगर एरर में अकाउंट में एरर हुई है, इसका मतलब ये हुआ, एक उदाहरण से समझो। अगर मैंने लिखा कि परचेज अकाउंट में एरर है, तो इसका मतलब सिर्फ परचेज अकाउंट में गलती हुई है। दूसरा अकाउंट, मान लो परचेज अकाउंट के साथ में कैश अकाउंट जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है सर, परचेज अकाउंट के साथ कैश अकाउंट क्यों जुड़ा है? भाई देखो, हमेशा जो जर्नल एंट्री बनाओगे तो एक डेबिट का अकाउंट होगा, एक क्रेडिट वाला अकाउंट होगा, एक डेबिट का अकाउंट होगा, एक क्रेडिट का। तो सोचो परचेज अकाउंट अगर डेबिट का अकाउंट है तो मान लेते हैं कैश अकाउंट क्रेडिट का अकाउंट होगा। तो इसमें क्या है, अगर मैंने लिखा कि एरर परचेज अकाउंट में है तो इसका मतलब मेरे सिर्फ परचेज अकाउंट में प्रॉब्लम है, कैश अकाउंट मेरा सही जा रहा है। अगर मैं यहीं परचेज अकाउंट ना लिख करके यहाँ लिख दूँ परचेज बुक, तो यूँ समझ लीजिएगा कि अब गलती जो है परचेज अकाउंट में तो है ही, साथ साथ कैश अकाउंट में भी हो गई। ठीक, कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं भी समझ में आया होगा, तो कोई बात नहीं है। कुछ उदाहरण लेते हैं जिनकी सहायता से मैं आपको ये समझाऊंगा। जैसे ये एक एग्जाम्पल आपके सामने है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 टू राजा हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन परचेज अकाउंट। ये बात लिखी गई है। परचेज अकाउंट को येलो किस लिए किया हुआ है, क्योंकि आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर परचेज अकाउंट लिखा हो तो क्या होगा, परचेज जो है बुक लिखा हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है सर, परचेज अकाउंट। तो अगर अकाउंट लिखा होगा तो बात ये ध्यान रखिएगा कि गलती सिर्फ इस अकाउंट में हुई होगी, बस ये बात ध्यान रखनी है। क्या मतलब ये हुआ कि समझो हमने गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पर, उधारी पर गुड्स परचेज किए हैं। किससे? राजा से। राजा से हमने गुड्स उधारी पर परचेज किए, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी भाई? दो अकाउंट प्रभावित होंगे। हमारा परचेज अकाउंट होगा, ठीक है, जो कि हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और इसका जो है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। ठीक है, तो हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होगा, तो ऑब्वियसली राजा का अकाउंट क्रेडिट होगा। राजा का अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर हमने उधारी पर ले रखा है, क्रेडिट पर ले रखा है, लिखा हुआ है कि क्रेडिट पर खरीदा, तो इस व्यक्ति का नाम आएगा, क्योंकि हमें बाद में चुकाना होगा 10,000 रुपये। किसको चुकाएंगे? अगर राजा का नाम ही नहीं लिखोगे तो चुकाओगे किसको? ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो राजा का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट और राजा का अकाउंट क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट कितने से कर देंगे फ्रेंड्स? 10,000 रुपये से, और टू किसके नाम पे? राजा के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कितने से? 10,000 रुपये से। करेक्ट है, ये हमारी जर्नल एंट्री होनी चाहिए। ये हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री है, ये हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री। मैंने आपको एरर वाले में बताया था कि लगभग आधे पार्ट से आधी ट्रांजेक्शन पढ़ के आपको करेक्ट जो है जर्नल एंट्री मिल जाती है। तो हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री ये होनी चाहिए थी। अब हुआ क्या,
ये जो हमने क्रेडिट परचेज किया था राजा से, हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन परचेज अकाउंट। अब ये बोल रहा है कि इसको हमने परचेज अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, हमने इसको परचेज अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमने देखो हमने राजा के अकाउंट में तो पोस्ट किया, राजा के क्रेडिट में जा करके 10,000 रुपये दिखाए, लेकिन परचेज अकाउंट में हमने इसको डेबिट नहीं दिखाया 10,000 रुपये। क्यों? क्योंकि हमसे गलती हो गई भाई, भूल गए। ध्यान देना कि ये लेजर में जा करके पोस्ट करते समय हमसे गलती हुई है, लेजर में पोस्टिंग। जर्नल में गलती नहीं हुई है, जर्नल सही बना होगा, लेजर में प्रॉब्लम हुई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि लेजर में गलती भी नहीं हुई है, जर्नल में नहीं हुई, लेजर में गलती हुई है? क्योंकि देखो अगर जर्नल में गलती हुई होती, जब भी तुम जर्नल की एंट्री बनाओगे वहां डेबिट और क्रेडिट दोनों तुम ढूंढोगे। जैसे मैं ये एंट्री बनाऊं, टू राजा 10,000 लिखूं, तो मैं पक्का आपको बताऊंगा कि भाई एक अकाउंट डेबिट भी हो रहा होगा। कौन सा डेबिट हो रहा होगा? तो मैं ढूंढूंगा किसके नाम पर बिल फाड़ना है, तो पता चला परचेज अकाउंट। तो यहाँ परचेज अकाउंट तुम जरूर लिखते, ठीक है। इसका मतलब जर्नल में एंट्री यही हुई, लेकिन जब हम इसको ले जाकर के परचेज अकाउंट पर चढ़ाना शुरू किए, परचेज अकाउंट में, और राजा के अकाउंट में ले जाकर के इसको हमने चढ़ाना शुरू किया, तो राजा के अकाउंट में ले जाकर के तो 10,000 की एंट्री दिखा दी, लेकिन परचेज अकाउंट में ले जाकर के लिखना ही भूल गए, हम भूल गए। यही बोल रहा है कि हैज नॉट बीन पोस्टेड, इसको पोस्ट नहीं किया गया। किसमें? लेजर में पोस्टिंग होती है, जर्नल में जर्नलाइजिंग होती है। तो लेजर में परचेज अकाउंट में हमने लिखना भूल गए, हम भूल गए लिखना, ठीक है, परचेज अकाउंट में। तो गलती क्या हुई हमसे एक तरीके से देखा जाए तो हमारी जर्नल एंट्री ये बनी। एक्चुअल में ये है नहीं, लेकिन हम समझने के लिए जानेंगे कि करेक्ट जर्नल एंट्री ये है, और हमसे गलती रॉन्ग में ये हुआ है कि हमने क्या किया, राजा के अकाउंट तो क्रेडिट किया, लेकिन जर्नल का अकाउंट मतलब जो है परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं दिखाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है परचेज अकाउंट में हमने पोस्टिंग नहीं करी हुई है। अब सोचो इसी जगह पर मान लो सब कुछ सेम रहे, ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लो सारा कुछ एकदम एज इट इज लिखा हो, ठीक है, यहाँ परचेज अकाउंट की जगह परचेज बुक लिख दे, अगर मान लो ऐसा लिखा होता, सब कुछ सेम है कि क्रेडिट पर परचेज किया गुड्स 10,000 रुपये के राजा से, जिसको हमने पोस्ट ही नहीं किया, किसमें? परचेज बुक में ही नहीं पोस्ट किया। अभी क्या कहा था? परचेज अकाउंट में कहा था, तो गलती महज मेरे परचेज अकाउंट में ही होनी थी। लेकिन जब इसने कहा कि परचेज बुक में ही नहीं पोस्ट किया, तो तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई दोनों अकाउंट में गलती हो चुकी है। दोनों अकाउंट में गलती हो चुकी है मतलब ना तो हमने परचेज अकाउंट में है पोस्ट किया और ना ही हमने राजा के अकाउंट में पोस्ट किया। कंप्लीटली ये एंट्री मिस हो गई हमसे। समझे बात को? क्या कहा? परचेज अकाउंट और परचेज बुक में डिफरेंस अब समझ में आया? कुछ समझ में आया होगा, समझ गए। अगर कहे परचेज अकाउंट में नहीं पोस्ट हुआ, तो इसका मतलब केवल परचेज वाली एंट्री, परचेज अकाउंट में एरर है। अगर अकाउंट की बात हो रही तो उसी अकाउंट में एरर है, परचेज अकाउंट में ही एरर है। और अगर वो कह दे परचेज बुक, तो जो दोनों अकाउंट हैं उस जो है जर्नल एंट्री के, दोनों अकाउंट में गलती हो चुकी है। ये है बेसिकली बुक्स वर्सेस अकाउंट, ठीक है। थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, हम आपको क्लियर करेंगे और एग्जाम्पल से। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलो कैश अकाउंट लिख दिया, राजा होना चाहिए पर कोई बात नहीं, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? परचेज अकाउंट को हमने पोस्ट ही नहीं किया, क्योंकि ये कह रहा है कि परचेज अकाउंट में नॉट पोस्टेड, जबकि कैश अकाउंट में हमने 10,000 रुपये या राजा के अकाउंट में 10,000 रुपये हमने पोस्ट किया होगा, ठीक है। तो यानी कि ये एंट्री सही गई, ये नहीं गई। अब क्या हुआ? हमने सब कुछ सेम रखा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 10,000 टू राजा हैज नॉट बीन पोस्टेड इन द परचेज बुक लिख दिया। देखो यहाँ क्या लिख दिया? बुक। यहाँ क्या लिखा था? अकाउंट। जब अकाउंट लिखा था तो हम सिर्फ परचेज अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए थे। अब उसने अगर लिख दिया परचेज बुक, तो हमने दोनों ही एंट्री जो है गलत कर दी, नॉट पोस्टेड नॉट पोस्टेड। यानी समझे, अगर अकाउंट कहेगा सर तो सिर्फ जिस अकाउंट का नाम लेगा, जैसे परचेज अकाउंट का नाम लिया तो सिर्फ गलती उस अकाउंट में होगी, उस ट्रांजेक्शन में, मतलब जिस भी मतलब डेबिट में होगा तो डेबिट में गलती है, क्रेडिट में क्रेडिट गलती, ठीक है। तो परचेज अकाउंट का तो परचेज अकाउंट में मिस्टेक है। लेकिन अगर परचेज बुक कह दिया उसने, तो भाई परचेज में और कैश दोनों ट्रांजेक्शन मतलब दोनों अकाउंट जो आपके जर्नल से रिलेटेड है, दोनों में ही गलती हो जाती। बस इतना ही आपको समझाना था मुझे, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंट वर्सेस बुक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर अकाउंट कहा गया तो जिस अकाउंट की बात करेगा उसी अकाउंट में मिस्टेक होगी। मान लो उसने कहा सेल्स अकाउंट में मिस्टेक है, सेल्स अकाउंट अगर कहा तो सिर्फ सेल्स अकाउंट में गलती हुई है। दूसरा अकाउंट मान लेते हैं अगर कैश का अकाउंट है तो वो हमने सही किया होगा,
वो हमने सही किया होगा। लेकिन अगर वो उसी जगह पे बोल दे बुक या रजिस्टर बोल दे, बुक या रजिस्टर बोल दे, तो अगर मान लो सेल्स बुक बोल दिया उसने, तो देखो सेल्स रहेगा सेल्स अकाउंट ही, और यहाँ पर कैश अकाउंट दोनों ही रहेंगे, ठीक है, रहेंगे यही सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ठीक है। लेकिन अब गलती जो है हमारी सेल्स अकाउंट में भी हुई होगी और कैश अकाउंट में भी हुई होगी, बस ये है बेसिकली पर्पस, ठीक है। यदि अकाउंट शब्द का प्रयोग करेगा तो जिस अकाउंट को कहेगा उसी में मिस्टेक कमिट हुई है। अगर बुक शब्द का प्रयोग करेगा तो जान लेना दोनों अकाउंट में गलती हो चुकी है, दोनों ही बंटाधार हो चुके हैं। ओके, क्लियर हो जाती बात? तो चलो ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹1200 टू नीलम हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक। अब ये बोल रहा है भाई कि देखो हाँ बुक, ठीक है, इसने कहा कि हमने क्रेडिट सेल की गुड्स की 1200 रुपए की नीलम को, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा असली काम है, इससे एक जर्नल एंट्री बना लेते हैं। तो देखो सेल्स हमारी इनकम होती है, तो सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, 2 लगा करके हम 1200 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। तो एक अकाउंट डेबिट भी होगा 1200 रुपये से। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? देखो हमने क्रेडिट पर सेल की है किसको? नीलम से, नीलम को सेल की है, तो नीलम क्या होगी? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने बेचा है तो उसने गुड्स रिसीव किए होंगे, तो नीलम डेबिट द रिसीवर के तहत, ठीक है। ये इसकी करेक्ट जर्नल एंट्री हो गई। अब देखो चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पढ़ाने नहीं बैठ रहा हूँ, क्योंकि वो पढ़ाया हुआ भाई, उसमें भी 10, 12, 15 लेक्चर लिए हुए हैं, इसीलिए लिए थे ताकि यहाँ ना समझ आना पड़े, ठीक है। अब नीलम के अकाउंट को हमने डेबिट किया 1200 रुपये से, और सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 1200 रुपये से। क्यों? क्योंकि हमने जो है क्रेडिट पर बेचा है 1200 रुपये का कोई सामान, ठीक है। हुआ क्या? हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक। अब गड़बड़ क्या हुई कि हमने इसको परचेज बुक में ले जा करके जो है पास कर दिया। किस में पास होना चाहिए था सर? सेल्स बुक में, बेसिकली सेल्स में होना चाहिए था। अब कहाँ कर दिया? परचेज बुक में जा करके। परचेज अकाउंट नहीं लिखा है। यदि परचेज अकाउंट लिखा होता, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता कि हमारा सेल्स अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट में मिस्टेक है। समझ रहे हो बात को? हमारी गलती कहाँ होती? सिर्फ सेल्स अकाउंट की जगह हम परचेज अकाउंट लिखते 1200 रुपये, और यहाँ पर जो नीलम वाला केस था ये सही रहता, यानी नीलम वाला मिस्टेक ना हुई होती, ये सही था, यहाँ गलती हुई होती। लेकिन बंदे ने कहा कि नहीं, परचेज बुक में पास कर दिया, बुक शब्द का आने मतलब यहाँ भी गलती हो गई, नीलम के वाले में भी, और इसमें दोनों में कमिट कर दी हमने मिस्टेक। यही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यानी हमसे भयंकर ब्लंडर हो गया साहब, ठीक है। दोनों जगह गलती कर बैठे हम। कहाँ पे? दोनों के दोनों जगहों पर हम गलती कर बैठे हैं। तो हुआ क्या होगा? अब देखो यहाँ एकदम नए नज़रिए से सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स, ओके। यहाँ एकदम नए नज़रिए से हुआ क्या कि जैसे एक जो है बिल था सेल्स का, ठीक है, सेल्स का बिल था कि भाई हमने 1200 रुपये की सेल करी हुई है कोई सामान को, उसकी जगह पर तुम उस बिल को ले जा करके थमाए किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। किसको? परचेज डिपार्टमेंट को। तो परचेज डिपार्टमेंट को क्या लगा कि हमने 1200 रुपये की बाई करी है, खरीदारी करी है। क्यों? क्योंकि बाई का बिल ही तो आएगा परचेज के पास में, उसके पास सेल का बिल क्यों आएगा? तो बिल है, उसको लगा कि 1200 रुपये खरीदारी हुई है। तो यानी हमने क्या किया? ये मान लिया कि हमने नीलम से 1200 रुपये की परचेजिंग करी है। हमने क्या मान लिया? हुआ था बिक्री 1200 रुपये की नीलम को, लेकिन हमने मान लिया कि हमने नीलम से 1200 रुपये की खरीदारी कर ली। तो देखो यहाँ 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक होगा साहब परचेज अकाउंट और दूसरा होगा नीलम का अकाउंट। बोलिए सही है? यही दोनों अकाउंट तो इन्वॉल्व होंगे भाई। परचेज किया है, परचेज हमारा क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो परचेज का अकाउंट डेबिट कर दीजिए कितने से? 1200 रुपये से। और नीलम से परचेज किया है क्योंकि भाई नीलम के नाम का बिल है, तो नीलम से परचेज किया है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये गिवर है तो क्रेडिट कर दीजिए 1200 रुपये। ये स्थिति हमने बना ली अपने लिए, ठीक है। यहाँ से वहाँ हम पहुँच गए। तो होना ये चाहिए था और हो गया है। देखो थोड़ा सा ब्रॉड करिएगा माइंड को भाई, जो है ये ना सोचिए कि सर ये क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। थोड़ा दिमाग जो है फैला करके सोचिए, ठीक है। तो ये है हमारी रॉन्ग एंट्री। करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, यानी एक्चुअल में हमें एक सेल्स की एंट्री बनानी थी, सेल्स की एंट्री बनानी थी, या सेल्स की जर्नल एंट्री बनानी थी, और हमने उसके बदले में गलती से पूरी तरह से परचेज की जो है एंट्री बना दी। किसकी? परचेज की एंट्री बना दी। सेल्स की एंट्री पूरी तरह से चेंज होकर के परचेज की एंट्री बन गई। किसकी वजह से ये गड़बड़ हुई? परचेज बुक शब्द की वजह से। अगर परचेज बुक ना होती, सिर्फ परचेज अकाउंट लिखा होता, सिर्फ अकाउंट लिखा होता, तो फिर किसी एक अकाउंट में गलती होती, हमारे सेल्स अकाउंट में गलती होती,
नीलम का अकाउंट एकदम टकाटक करेक्ट रहता। लेकिन जब परचेज बुक लिख दिया उसने, बुक शब्द या रजिस्टर शब्द का यूज कर दिया, तो ये जान लेना कि जो करेक्ट जर्नल एंट्री, इन दोनों में मिस्टेक हमसे कमिट हो चुकी है, हमसे दोनों में मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, तो दोनों में मिस्टेक हुई है, तो यहाँ आ गए। ठीक, अब रेक्टिफिकेशन करना है। देखो रेक्टिफिकेशन, एक बार जर्नल एंट्री बन गई तो रेक्टिफिकेशन साहब हलवा होता है, एकदम हलवा जैसी चीज़ होती है, कुछ करना ही नहीं है। देखो अब दिमाग लगा करके देखो, मैंने आपको बताया था कि पहले देखो क्या कुछ कॉमन है। नीलम, नीलम हाँ है, सेल्स और परचेज। देखो सेल्स और परचेज तो कॉमन नहीं है, लेकिन नीलम लग रहा है कि हाँ नीलम कॉमन है। लेकिन क्या नीलम यहाँ डेबिट में है, वहाँ भी डेबिट में है? नहीं, यहाँ नीलम डेबिट में है, वहाँ क्रेडिट में है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। मैंने बताया था कि कॉमन का मतलब अगर नीलम डेबिट 1200 यहाँ, तो नीलम डेबिट 1200 यहाँ भी होना चाहिए। अमाउंट और डेबिट या क्रेडिट का जो साइड है वो सेम होना चाहिए। यहाँ नाम तो सेम है, नीलम यहाँ भी है, नीलम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नीलम डेबिट बैलेंस की मतलब डेबिट की एंट्री में है और यहाँ नीलम क्रेडिट की एंट्री में है, तो ये कॉमन नहीं है। तो ये कॉमन नहीं है, कॉमन समझने की गलती नहीं करनी है। ओके, तो ये कॉमन नहीं, इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर कुछ कॉमन ना हो तो क्या करना है? कुछ नहीं, जो करेक्ट साइड में है उसको वहीं रहने दो और जो रॉन्ग साइड में है उसको गद्दी से उतार के उल्टी तरफ बिठाओ। यही रूल है। जो करेक्ट है उसको वैसे रहने दो और सबसे पहले डेबिट की एंट्री लिखी जाती है। सबसे पहले भाई जर्नल एंट्री में क्या लिखोगे? डेबिट की एंट्री। हम नीलम का नाम यहाँ ऊपर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि पहले डेबिट की एंट्री होगी। हम यहाँ सेल्स का नाम ऊपर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि पहले डेबिट की एंट्री होगी। ओके, तो उसी तरह पहले डेबिट की एंट्री, तो हम जो करेक्ट वाला डेबिट की एंट्री है ये है, तो हम लिख देंगे नीलम। ठीक, नीलम अकाउंट डेबिट कितना? 1200 से। ठीक, ये लिख दिया। अब क्या होगा? ये डेबिट, उसके बाद में यहाँ पर देखो जो रॉन्ग साइड है उसका उल्टा करना है, यानी कि उसको गद्दी से उतारना है। यहाँ नीलम किस में है? नीलम सर यहाँ क्रेडिट में है, 2 के साथ है, यहाँ पर क्रेडिट में है, तो इधर आएगी नीलम, तो किस में बदल जाएगी? डेबिट में बदल जाएगी। तो इसके अगेंस्ट में भी नीलम अकाउंट डेबिट होगा 1200 से। इसकी वजह से नीलम का अकाउंट 1200 से डेबिट होगा। अब क्रेडिट की एंट्री, जो करेक्ट साइड है उसको वैसे ही लिखे रहने दो, तो टू सेल्स अकाउंट 1200 से क्रेडिट हो गया। और जो यहाँ पर परचेज अकाउंट है आपका डेबिट साइड में है लेकिन रॉन्ग साइड में, तो उतार करके उल्टी साइड ले जाएंगे, तो ये भी 2 जो है परचेज अकाउंट 1200 से क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गई फ्रेंड्स जो है एंट्री आपकी। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं आई समझ में? जो करेक्ट साइड था, देखो नीलम, जो नीलम है हमारी, ठीक है, वो करेक्ट साइड में थी, तो हमने उसको करेक्ट साइड में बिठा दिया ला करके। ये देखिए नीलम को करेक्ट साइड में बिठा दिया। उसके बाद में मैंने आपको कहा जो करेक्ट साइड में है उसको वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो देखो सेल्स जो है क्रेडिट में था 1200 से, तो सेल्स को क्रेडिट में 1200 से रखा। ठीक है, लेकिन डेबिट की एंट्री चूंकि पहले होती है, क्रेडिट की बाद में होती है, इसलिए नीचे लिख दिया। अब इधर आए, इधर में क्या किया? परचेज अकाउंट हमारा किस में है? परचेज अकाउंट सर हमारा है, परचेज अकाउंट आपका है डेबिट में, तो रॉन्ग साइड में है, उल्टा जाकर के उधर क्रेडिट में बैठेगा, तो इसलिए परचेज अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट में दिखा दिया। ठीक है, अब कौन सी एंट्री बची? ये वाली एंट्री हमारी बची, ये वाली नीलम की एंट्री। तो नीलम का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट में है, तो यहाँ रॉन्ग साइड की वजह से उल्टा हो जाएगा, तो इधर डेबिट में आके बैठेगी, तो ये आपकी डेबिट में। ये चारों एंट्रियाँ इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट साइड की एंट्री है उसको वैसे ही रहने देंगे, रॉन्ग साइड की एंट्री को गद्दी से उतार करके उल्टा करते हैं, बस यही बेसिक नियम होता है। अब एक और चीज़ देखो, नोटिस करो कि नीलम का अकाउंट डेबिट 1200 से, फिर नीलम का अकाउंट डेबिट 1200 से हो रहा है, ये ठीक नहीं है। अगर नीलम 2 बार आ रही है तो उसको एक ही बार, लेकिन हम 2 बार नहीं लिखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? नीलम अकाउंट डेबिट कर दीजिए 1200 1200 2 बार है, तो 1200 1200 जोड़ करके साहब 2400 कर दीजिए, इसको 2400 कर दीजिए। और नीचे वही 2 सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1200 से, और 2 यहाँ पर परचेज अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है 1200 से। ये हो गई सर आपकी करेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री। हमारी फाइनल एंट्री क्या बनी? मैं चाहूँ तो ये हम आपको डायरेक्ट दिखा सकते हैं, लेकिन मैं एक्चुअल में आपको वॉक थ्रू करवा रहा हूँ कि हाँ कैसे कैसे हैपनिंग हो रही, क्योंकि एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो नीलम का अकाउंट 2400 से डेबिट हुआ, क्यों? क्योंकि 1200 रुपये डेबिट यहाँ पे था और 1200 रुपये यहाँ क्रेडिट पे था, ये उल्टा होगा तो 2400 हो जाएगा, 12 12 2400। अब जाके वही 2400 आपको दिखाया। और 2 सेल्स अकाउंट, यहाँ पर परचेज अकाउंट था तो ये परचेज अकाउंट है, यहाँ सेल्स अकाउंट था तो सेल्स अकाउंट है। ठीक है, तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन की एंट्री हो गई इस ट्रांजेक्शन की। वही सारी बातें मैंने लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी तक बताया। ठीक, नीलम की एंट्री, नीलम की 1200 1200, और चूँकि हम इकट्ठा कर देंगे तो 2400 और 1200 1200। ठीक है, तो ये हो गई एक
एक एंट्री हमारी, मतलब एक एग्जाम्पल हमने अच्छे से समझा और सीखा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगला है गुड्स रिटर्न बाई मोनू ऑफ रुपीज़ 120। तो गुड्स रिटर्न किए गए थे मोनू द्वारा 120 रुपये के, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? गुड्स रिटर्न बाई मोनू, मोनू ने गुड्स रिटर्न किया है, तो ये क्या चीज़ है हमारे लिए? परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? बताओ। गुड्स रिटर्न बाई मोनू, मोनू ने कोई चीज़ खरीदी थी, हमें वापस किया, तो भाई ये हो गया हमारा सेल्स रिटर्न एक तरीके से, ठीक है। तो एक अकाउंट हो गया सेल्स रिटर्न और दूसरा अकाउंट हो गया मोनू ने रिटर्न किया है, तो दूसरा मोनू का अकाउंट प्रभावित होगा। अब कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट वो देख लेते हैं। सेल्स का बैलेंस, सेल्स अकाउंट होता है हमारा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम। इनकम है तो क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट होगा, ठीक है। तो इसका डेबिट में डेबिट होगा इसका अकाउंट, और ये जो है मोनू का अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर मोनू ने हमको दिया है वापस, तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे होना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोनू अकाउंट, ठीक है। तो हमारी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। थोड़ा दूर में लिख देते हैं डेबिट, कितने से? 120 रुपये से, टू किसके वजह से? मोनू की वजह से, मोनू अकाउंट 120 से क्रेडिट होना चाहिए। ये हमारी करेक्ट जो है जर्नल एंट्री है। ये हमारी कौन सी एंट्री है फ्रेंड्स? करेक्ट जर्नल एंट्री हमारी हुई, ठीक। अब हमसे हुआ क्या, यहाँ तक के काम हो गया। वर एंटर्ड इन रिटर्न आउटवर्ड्स बुक, ये हमने रिटर्न आउटवर्ड बुक में लिख दिया। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है पहले ये समझ लो। रिटर्न आउटवर्ड, कोई चीज़ हमने वापस लौटा दी, तो हमने कुछ परचेज किया रहा होगा, कोई चीज़ परचेज किया रहा होगा, उसको आउटवर्ड लौटा दिया, तो ये परचेज रिटर्न कह रहा है। ये क्या कह रहा है? परचेज रिटर्न कर दिया हमने, यानी कि जो हमारी सेल्स रिटर्न की बात थी, सेल्स रिटर्न की जो एंट्री थी, उसको हमने जाकर के कहाँ मार दिया? परचेज रिटर्न में मार दिया हमने। कहाँ मार दिया हमने? परचेज रिटर्न में मार दिया सर, ठीक है। यानी कि परचेज रिटर्न में ये एंट्री कर दी हमने। बात बुक की हो रही है, तो एक अकाउंट नहीं प्रभावित है, दोनों प्रभावित हैं। यानी ये अकाउंट भी परेशानी से गुजरा और ये अकाउंट भी परेशानी से गुजरा है ना, क्योंकि ये लिख रहा है। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट कहाँ होता, तो सिर्फ एक अकाउंट सेल्स रिटर्न अकाउंट प्रभावित होता। मोनू के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अकाउंट की बात हो रही होती। लेकिन यहाँ बुक कहा है, तो दोनों अकाउंट मेरे प्रभावित हुए हैं। ये बात चिल्ला चिल्ला करके बुक कह रही है, ठीक है, या रजिस्टर कह दे तो कह रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये परचेज रिटर्न का केस हो गया। किसका? परचेज रिटर्न का केस हो गया। परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया और दूसरा मोनू का अकाउंट हो गया, मोनू का अकाउंट। अब ये देखो कि परचेज रिटर्न अकाउंट का बैलेंस क्या, मतलब परचेज रिटर्न जो है डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ठीक है। तो कुछ परचेज किया था तो हमारा डेबिट एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस है डेबिट होता है। परचेज रिटर्न हुआ है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा, तो मोनू का अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होगा। लेकिन वैसे भी चेक कर लो, परचेज किया था मोनू ने और रिटर्न कर दिया, तो मोनू क्या है? गिवर है, डेबिट रिसीवर, ठीक है। तो मोनू का अकाउंट यहाँ पर हमारा डेबिट होगा, तो उसका क्रेडिट, इसका डेबिट। तो अगर हम इसकी एंट्री बनाएं, इसकी अगर हम एंट्री बनाएं, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? मोनू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मोनू अकाउंट कितने से? 120 रुपये से डेबिट कर दीजिए और परचेज रिटर्न अकाउंट को आप 120 रुपये से क्रेडिट कर दीजिए। तो ये फ्रेंड्स जो है आपकी रॉन्ग एंट्री हो गई। ये कौन सी? ये करेक्ट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। अब अगर दो एंट्रियां बना ली तो फाइनल एंट्री में कोई लफड़ा नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या करिए, जो करेक्ट साइड की डेबिट एंट्री है वो ले लीजिए। करेक्ट साइड का जो दोनों है ये दोनों का दोनों रहेगा, और रॉन्ग साइड के ये दोनों रहेंगे, लेकिन डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। तो अगर हम देखें यहाँ पर सेल्स रिटर्न डेबिट की एंट्री पहले देखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किया जाएगा 120 से। उसके बाद में अगर मैं ऐसे ही लिखता चलूँ तो टू ऐसे ही लिख लेते हैं, टू मोनू अकाउंट 120 से क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक है। सेल्स करेक्ट वाला ऐसे ही उतार दिया और गलत वाला उल्टा करके, तो मोनू का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो मैं लिखूँगा टू मोनू अकाउंट 120 रुपये। ये उल्टा लिख दिया, मतलब मोनू का अकाउंट जो है डेबिट में था तो क्रेडिट में लिख दिया, और परचेज रिटर्न अकाउंट जो है क्रेडिट में है तो डेबिट में लिखेंगे। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से? 120 से।
मतलब मैंने क्या किया, ऐसे एक स्टूडेंट कैसे करेगा, सोचेगा, उस हिसाब से कर दिया है। ये गलत है, मतलब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, लेकिन चलो अपने समझने के लिए ठीक है। अब होता क्या है, हमारा काम कैसे चलता है, जो भी हमारा डेबिट की एंट्री होती है वो पहले लिखी जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, इसको सेल्स रिटर्न मान लीजिएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करेंगे 120 से, ठीक है, ये एंट्री हटा दी। इसी तरीके से ये देखो परचेज रिटर्न जो है आपका डेबिट हुआ 120 से, तो यहाँ पर परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा 120 से, ठीक है। उसके बाद में हमारा टू मोनो अकाउंट 120 से और टू मोनो अकाउंट 120 से। तो देखो टू यानी कि मोनो का अकाउंट एक बार क्रेडिट हुआ 120 से और मोनो का अकाउंट फिर एक बार क्रेडिट हुआ 120 से। तो टू अगर मैं चाहूँ तो मोनो का अकाउंट क्रेडिट कर दूं 240 से तो भी चलेगा अपना, ठीक है। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट का 120 से, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 120 से, और फाइनली मोनो का अकाउंट क्रेडिट किया 120 240। देखो इधर डेबिट साइड 240 है और क्रेडिट साइड भी 240 है, हमारा बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। ये आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किया 120 से, परचेज रिटर्न अकाउंट 120 से, और मोनो का अकाउंट हमने 240 से क्रेडिट कर दिया, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा समझ में आया होगा फ्रेंड जो है कि बुक और उसमें क्या डिफरेंस होता है। अब देखो ये लिख रहा है सैलरी पेड ऑफ 3500 रुपये वर रिकॉर्डेड इन द कैश रजिस्टर एज 3050। सैलरी आपने पे की 3500 रुपये की और उसको कैश रजिस्टर यानी कैश बुक में एंट्री कर दी 3050 रुपये की, ठीक है। तो सैलरी 3500 रुपये की पे की गई थी, तो इसकी पहले करेक्ट जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो करेक्ट जर्नल एंट्री हो जाएगी, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट को सर डेबिट कर देंगे कितने से, 3500 रुपये से, और टू कैश दिया होगा हमने, दूसरा अकाउंट कैश इन्वॉल्व हो जाएगा, टू कैश अकाउंट 3500 रुपये। ये हमारी करेक्ट जर्नल एंट्री हो गई सर, दिस इज योर करेक्ट जर्नल एंट्री, ठीक। होना यही चाहिए था। हो क्या गया आपसे, तो हुआ क्या सर, हुआ ये कि 3500 रुपये की सैलरी पे करी थी, तो सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। अब ये सैलरी और कैश, भाई डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारे यहाँ से जा रहा है 3500 रुपये, तो क्रेडिट कर दिया कैश को, और सैलरी एक्सपेंस होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस होता है, डेबिट कर दिया, ठीक। तो ये कोई पंगा हमारे लिए है नहीं। रॉन्ग साइड में देखो हुआ क्या, ये बोल रहा है कि ये 3500 रुपये की जो सैलरी थी वो रिकॉर्ड कर दी गई कैश रजिस्टर में, कैश बुक में, कैश अकाउंट में नहीं। कैश बुक में हमने इसे 3050 रुपये लिख दिया, कैश बुक में हमने 3050 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि गलती दोनों अकाउंट में हो गई, गलती दोनों अकाउंट में हो गई। क्यों, क्योंकि कैश रजिस्टर की बात करी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सैलरी अकाउंट डेबिट 3050 से किया और टू कैश अकाउंट क्रेडिट भी 3050 से किया, ठीक। ये हुआ है कैश रजिस्टर लिखे होने की वजह से, कैश रजिस्टर लिखे होने की वजह से जो गलती हमसे हुई होगी दोनों अकाउंट में हो गई होगी। अगर हमने 3500 को 3050 लिखा है कैश रजिस्टर में, तो 3050 सैलरी में भी लिखा होगा, इसमें दोनों में। मैं यही आपको बता रहा था कि अगर बुक या रजिस्टर लिखा हो तो गलती हुई है तो दोनों अकाउंट में हुई होगी। अगर 3500 का 3050 हुआ है तो दोनों में हुआ होगा, एक में होने से काम नहीं चलेगा। इसी जगह पर अगर अकाउंट लिखा होता से, यहाँ रजिस्टर ना हो, यहाँ सिर्फ अकाउंट हो, तो जो गलती हुई है वो सिर्फ इसमें हुई है। ये आपका एज इट इज़ इंटैक्ट 3500 रहता, एज इट इज़ 3500 रहता, क्योंकि ये कह रहा है कि गलती सिर्फ कैश अकाउंट में हुई है, सैलरी के बारे में नहीं बता रहा है, सैलरी के बारे में नहीं बता रहा है। तो सैलरी में सही हुआ होगा, हम यही मानकर चलेंगे 3500, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं भैया अकाउंट नहीं, कैश रजिस्टर में प्रॉब्लम हुई है। तो कैश रजिस्टर में प्रॉब्लम होने का मतलब ये हुआ कि हमने गलती दोनों अकाउंट में कमिट कर दी, दोनों अकाउंट में हमने गलती कमिट कर दी। अब ऐसे में क्या करना है, ऐसे में क्या करना है, देखो दोनों की दोनों आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कॉमन है। देखो ध्यान दो, सैलरी अकाउंट डेबिट है 3500 से, वहाँ सैलरी अकाउंट डेबिट है 3050 से, कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट है 3050 से, यानी सेम है ट्रांजैक्शन, अमाउंट का डिफरेंस है। तो क्या करिए, अगर ऐसा हो कि ये सेम हो यहाँ तक और यहाँ तक से, ये यहाँ तक सेम हो और अमाउंट में केवल डिफरेंस हो, तो क्या करना है, आप ऐसा करिए कि बड़े में से छोटा घटा दीजिए। अगर ऐसी मिस्टेक हुई है तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए। तो 3500 में से 3050 घटा दीजिए और जो बचे वो बड़े वाले में लिख दीजिए। समझिए, जैसे यहाँ 3500 है और यहाँ 3050 है, हमने घटाया सर आ गया 450, तो 450
जहाँ ज़्यादा है वहीं तो रहेगा भाई, 3500 में से ही तो घटा करके 450 लिखिएगा, तो यहाँ लिख दीजिए 450 और इसको दीजिए ख़त्म कर, ख़त्म। डिड यू गेट द पॉइंट? हमने इसको ख़त्म कर दिया। होशियारी क्या करी हमने देखा ज़्यादा कहाँ है भाई, करेक्ट साइड में, तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ बड़े वाले में से छोटा वाला घटा करके लिख दीजिए। हमने लिख दिया उठा करके भाई, ये चलो सैलरी अकाउंट हमारा 450। ये कौन सी जगह पर हो आप? करेक्ट वाले में हो, और जो करेक्ट वाला रहता है वो एज इट इज लिख दिया जाता है, तो यही आपकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री हो गई। जो करेक्ट साइड में होता है उसको एज इट इज लिखते हैं। अब अगर सोचो कि यही रॉन्ग साइड में बचा होता, यही रॉन्ग साइड में बचा होता, इधर ना बचा होता, इधर बचा होता, तो क्या करते? जो डेबिट है उसको उतार करके क्रेडिट पर ले जाते, जो क्रेडिट है उसको उतार कर डेबिट पर ले जाते। ठीक है, तो ये हमारी करेक्ट एंट्री हो गई। ठीक है, तो हमारा रेक्टिफिकेशन क्या होगा कि सैलरी अकाउंट को 450 से डेबिट कर दीजिए और कैश अकाउंट को 450 से क्रेडिट कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है, आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, लीजिए आपके सामने पेज है। अगर जो है बुक ना लिखा होता, रजिस्टर ना लिखा होता, कैश अकाउंट लिखा होता, तब क्या करते? आइए वो एंट्री करके देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3 में यहाँ बुक लिखा था या रजिस्टर लिखा था, हमने उसे अकाउंट कर दिया। अब क्या होगा ये एंट्री करके देखते हैं। ठीक है, तो अगेन 3500 रुपये की सैलरी थी, तो भाई सैलरी अकाउंट डेबिट होगा 3500 से टू किसको? कैश अकाउंट। ठीक है, 3500 से क्रेडिट हो जाएगा। बोलो सही है? ठीक है, तो ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। हुआ क्या हमसे? ये बोल रहे हैं कि उसको रिकॉर्ड कर दिया हमने कैश अकाउंट में 3050, सिर्फ कैश अकाउंट में हमने 3050 लिखा है। इसका मतलब सैलरी अकाउंट को सब कुछ सही हुआ होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है और 3500 से ही हुआ है। क्यों 3500 से हुआ है सर? टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिट होगा कितने से? 3050 से। देखो ये कह रहा है, यही तो कहा इसने कि 3500 रुपये की सैलरी पे करी थी और हमने गलती से कैश अकाउंट में जा करके कैश अकाउंट में गए और वहाँ 3050 लिख दिया, इसीलिए हम कैश अकाउंट में गए, वहाँ 3050 लिखा, बाकी सब सही है ईश्वर की कृपा से। ये है इसका मतलब। ठीक है, तो अगर अकाउंट लिखा है तो गलती सिर्फ अकाउंट में हुई होगी, यहाँ गलती हुई होगी, बाकी जगहों पर गलती नहीं हुई होगी। लेकिन अगर बंदा ये बोल देता कि भाई ये बुक है कैश बुक, अब दोनों गड़बड़ हो गई होती। अब यहाँ भी जो है 3500 नहीं रख सकते आप, दोनों में गलतियां हैं। अब यहाँ भी 3050 और यहाँ भी 3050 लिख लीजिए। ठीक है, अब कोई डाउट बनना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। देखो एकदम लास्ट स्टेज तक ले आऊँ हर एक दशा दिखा करके आपको। ठीक है, अब इस अकाउंट को करेक्ट करना है, तो देखो क्या कुछ कॉमन है? हाँ सर, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है 3500 से, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है 3500 से, सब कुछ सेम है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। काटा नहीं है साहब, इग्नोर किया है हमने। ठीक है, चलो इग्नोर कर दिया, साफ सफाई कर देते हैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखने लगे। ठीक है, चलो अब क्या बचा? सर यहाँ भी क्या कॉमन है? हाँ सर यहाँ भी कॉमन है। देखो टू कैश अकाउंट यहाँ भी है सर और टू कैश अकाउंट यहाँ भी है, तो चलो ठीक है, ये भी ठीक है। क्या अमाउंट सेम है? नहीं, अमाउंट में गड़बड़ है सर। यहाँ 3500 वहाँ 3050 है, तो क्या किया जाए? जो ज़्यादा है उसमें से छोटा वाला घटा दीजिए। ठीक है, तो क्या करिए 3500 में से उठा करके 350 घटा दीजिए। कितना बचा सर? 450। कहाँ लिखें 450? यहाँ लिख दूँ कि 450 यहाँ लिख दूँ? मैं क्या 450 यहाँ लिख दूँ? नहीं सर, यहाँ मत लिखिए। क्यों? क्योंकि भाई घटाने पर बचेगा, यहाँ पर ज़्यादा ये था 3500 वाला ज़्यादा था, तो 450 यहाँ लिखिए और यहाँ से काम है ख़त्म कर दीजिए। ख़त्म क्यों कर दिया सर? क्योंकि भैया 35 जो है आपका ये 3500 में से 3050 पूरा खत्म कर दिया कि नहीं खत्म कर दिया मैंने उठा करके, इसीलिए इस एंट्री को भी खत्म कर दिया। तो हमारे पास एंट्री बची क्या सर? सर हमारे पास एंट्री बची केवल ये कि टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 450 से। पर क्या जर्नल एंट्री केवल एक से बन जाएगी? केवल कैश अकाउंट से जर्नल एंट्री बन जाएगी? नहीं सर। तो जब आप अकेले फंसेंगे, दूसरा अकाउंट आपको दिखाई नहीं देगा, तो कौन सा अकाउंट आपकी मदद करेगा? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को डेबिट मार दीजिए 450 से, बस ये आपकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री हो गई सर। ऐसे आपको भले ना लग रहा हो सर ना कि मतलब मैं ये क्या कर रहा हूँ लेकिन जब आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको फील होगा कि अरे वाह, सच में मतलब स्मूथ फ्लो के साथ आप चीज़ें निपटा रहे हैं। ठीक है, हर चीज़ का मतलब वही बोलते हैं ना कि एकदम तराजू पर तौल करके देखा जा रहा है कि हाँ क्या कहा गया, क्यों कहा गया, क्यों ये एंट्री हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी इस रेक्टिफिकेशन की एंट्री होगी। इसमें हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को
क्रेडिट करेंगे। तो ये अगर आप देखना चाहें, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। जो बातें आपको बता रहा हूँ वही मैं करवाया हूँ। देखो करेक्ट एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। सैलरी अकाउंट में देखो 3500 का 3500 ही है, यही मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि गलती केवल कैश अकाउंट में हुई है, तो कैश अकाउंट में 3050 लिख दिया हमने, ठीक है। उसके अंदर में कैश अकाउंट 3500, ये क्या किया, जो सेम थे फ्रेंड्स, ठीक है। सैलरी अकाउंट सेम थे, हटा दिया तो बचा क्या, टू कैश अकाउंट 3500, इधर टू कैश अकाउंट 3050, उसके बाद में टू कैश अकाउंट 450 इधर लिख दिया। क्या सर इधर भी बचेगा? हाँ बचेगा, ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होगा कि इधर भी बचेगा, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको दिखा दिया। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज इट सेज, रिपेयर चार्जेस ऑफ 100 रुपीज वर रिकॉर्डेड इन द रिपेयर बुक या रजिस्टर एज 1000। कह रहा है कि हमने 100 रुपए का रिपेयर चार्ज मतलब पे किया, ठीक है। तो रिपेयर चार्ज पे किया, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट करेंगे 100 रुपए से, और टू कैश ले लेंगे। अगर कोई नहीं दिख रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 100 रुपए से। कैसे करा सर वो क्या है, करते करते अनुभव हो गया है, बाकी देख लो। रिपेयर क्या है, आपका खर्चा है, रिपेयर करना खर्चा होता है। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस के तहत आपका डेबिट हो जाएगा, और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपका कैश जा रहा है, 100 रुपये दिए होंगे, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 100 रुपये से। ये करेक्ट एंट्री हो गई। गलती क्या हुई सर हमसे, गलती ये हुई है, वर रिकॉर्डेड इन द रिपेयर बुक और रजिस्टर, इसको हमने रिपेयर बुक में या रिपेयर रजिस्टर में 1000 रुपये लिख दिया। अब देखो बुक या रजिस्टर शब्द का यूज हो गया, इसका मतलब गलती हमसे दोनों में हुई है। इसका मतलब हमसे सिर्फ रिपेयर अकाउंट में 1000 नहीं हुआ, रिपेयर अकाउंट में भी और कैश अकाउंट दोनों में 1000 हो गए, क्योंकि इसने रिपेयर बुक या रजिस्टर का जिक्र कर दिया। जो उसने ये बुक या रजिस्टर ना लिखा होता, यहाँ सिर्फ रिपेयर अकाउंट लिखता, यहाँ रिपेयर अकाउंट लिखता, तो गलती सिर्फ इसी रिपेयर अकाउंट में हुई होती, कैश एकदम सही रहता। लेकिन बंदे ने लिख दिया कि नहीं भैया, गलती जो है हमसे पूरी तरह से यहाँ हो गई है, बुक या रजिस्टर में। तो बुक या रजिस्टर में मतलब दोनों में गलती हो गई, तो फिर यही पूरा लिख डालिए, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करिए, कितने से, 1000 से कर दिया, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिए 1000 से। राइटिंग पर मत जाइएगा, भावनाओं को समझिए, ठीक है। रिपेयर अकाउंट 100 से डेबिट था और कैश अकाउंट 100 से क्रेडिट था। गलती हमसे हुई क्योंकि हमने रिपेयर रजिस्टर या बुक में 1000 लिख दिया, और मैंने आपको कहा जहां बुक या रजिस्टर दिखे तुरंत ही कान खड़े करिए और फटाक से समझिए दोनों अकाउंट गड़बड़ हो चुके हैं, दोनों में 1000 की एंट्री मार बैठे हैं, ठीक है। तो दोनों में अगर हमने 1000 की एंट्री मार दी तो ये हमारी रॉन्ग वाली एंट्री हो गई। एक बार करेक्ट एंट्री, एक बार रॉन्ग एंट्री लिख दी ना, तो बाकी तो भाई मक्खन है, ठीक है। यहीं तक है असली जंग, उसके नीचे तो खेल है, ठीक है। अब क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा सर, बहुत आसान है। देखो क्या करो, देखो क्या ये सेम है, रिपेयर अकाउंट डेबिट सेम है, हाँ सर रिपेयर अकाउंट डेबिट सेम है। क्या कैश अकाउंट सेम है, हाँ सर सेम है। तो सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस है सर, तो अमाउंट का किस में डिफरेंस है, इसमें भी है उसमें भी है। तो क्या करो, जो ज़्यादा है उसमें से कम को घटाओ। सर यहाँ ज़्यादा 1000 है, यहाँ 100 है, तो घटाओ कितना बचा, 900। किधर लिखें, 1000 में से 100 घटा दिया, बचा 900। सर 900 यहाँ लिख दूँ कि 900 वहाँ लिख दूँ, आप बताओ। यहाँ 900 लिखूँ वहाँ लिखूँ, अरे सर उधर ज़्यादा है उधर लिखिए, यहाँ कैसे लिख देंगे, यहाँ तो 100 था वो ख़त्म हो गया, उसका तो अस्तित्व मिटा दिया आपने। तो इसका भैया अस्तित्व गया मिट, इसका अस्तित्व गया मिट, और ये भी भैया जो है सिकुड़ करके 900 पर आ गए। क्या आप मेरी बात समझ पाए, ये आ गए 900 पर। अब इसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री देखो, करेक्ट था तो वही एंट्री हो जाती है, और अगर रॉन्ग वाली एंट्री है तो उसको क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, अगर रॉन्ग वाली एंट्री है तो गद्दी से उतारो, दूसरी तरफ रखो। तो यहाँ देखो हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट में है, तो मैं पहले कैश अकाउंट को डेबिट करूँगा, क्योंकि हम डेबिट की एंट्री पहले लिखते हैं, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया, 900 से ऊपर लिख दिया। टू किस का अकाउंट, रिपेयर अकाउंट डेबिट में है, तो टू रिपेयर अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए 900 रुपये से। बस ये हो गई सर आपकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री, ये वाली,
ठीक है, तो ये भी एक केस दिखा दिया जिसमें हमारा ज़्यादा जो है वजन इस तरफ हो, इस तरफ अगर वजन है तो भी रेक्टिफिकेशन। अभी तक 2 केस देखे थे जहाँ क्या होता था, यही एंट्रियाँ ही एक्सेप्ट हो जाती थी। यहाँ क्या हुआ कि नहीं, रॉन्ग साइड में भारी था, 1000 लिख दिया, ओवर कास्टिंग थी, तो वही 900 किया, और 900 को जो है, चूंकि रॉन्ग साइड वाली एंट्री अगर सही है तो क्या नियम है, करेक्ट साइड वाला है तो उसको एज इट इज गद्दी पर बिठा के रखो, रॉन्ग साइड का है तो उसको गद्दी पर उतार करके उल्टी साइड बिठाओ। तो यहाँ रिपेयर का अकाउंट अगर डेबिट में है तो वहाँ क्रेडिट में ले जाओ, अगर यहाँ क्रेडिट में है तो वहाँ डेबिट में ले जाओ, बस लिख दिया। तो कैश का अकाउंट सर 900 से डेबिट करिए और रिपेयर का अकाउंट 900 से क्रेडिट कर दिए और आपका ये एंट्री सही हो जाएगी। ठीक है, कैश का अकाउंट डेबिट किया 900 से और रिपेयर का अकाउंट क्रेडिट किया 900 से, काम खत्म हो गया। ठीक है, बस यहीं पर ही फ्रेंड्स हमारा ये मान लीजिए कि जो है लेक्चर खत्म होता है। एक और एग्जांपल है, मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद से ट्राई करें, इसको खुद से ट्राई करें। वीडियो रोक दीजिए 2-4 मिनट के लिए, इसको वीडियो 2-4 मिनट के लिए रोक लीजिए और खुद से ट्राई करिए। मैं इसका सोल्यूशन अभी करवा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद से ट्राई करें, जिससे कि आपको भी ये पता चले कि हाँ सोच पा रहे हो अभी कि नहीं सोच पा रहे हो। अगर नहीं सोच पा रहे हो दोबारा से वीडियो देखो, सिंपल सी बात है, एक बार में किसी को नहीं आता है। ठीक है, हर किसी को रिवीजन की जरूरत होती है। ठीक है, अब परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम धीरज अमाउंटिंग टू 450 वाज हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। ठीक है, ये देखो सेल्स बुक से पास हो गया है। ठीक है, तो इसमें वही होगा कि हमने परचेज किया गुड्स धीरज से 450 रुपये का, तो भाई देखो करेक्ट एंट्री क्या होगी, परचेज का अकाउंट डेबिट होगा 450 रुपये से टू किसकी वजह से, धीरज, मतलब धीरज के वजह से हो रहा है। परचेज हमारा एक्सपेंस होता है इसलिए डेबिट होगा, तो दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, लेकिन हमसे गलती क्या हुई, हम इसको ले गए कहाँ, सेल्स अकाउंट में नहीं, हमने सेल्स बुक में एंट्री कर दी, यानी सेल्स में बना दिया। और सेल्स का हमारा होता है क्रेडिट का बैलेंस, टू सेल्स अकाउंट 450 से क्रेडिट कर दीजिए। और कौन लिया है, धीरज, धीरज अकाउंट डेबिट कर दीजिए 450 से। यानी कि हमने एक तरीके से क्या किया, 450 रुपये का जो खरीदारी की थी उसी को हमने दिखा दिया कि हमने 450 रुपये का सामान धीरज को बेचा है। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, धीरज को सामान मिलेगा तो डेबिट कर देंगे, और सेल्स हमारी इनकम होती है तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम, तो क्रेडिट कर देंगे सेल्स को। ठीक है, तो ये हुआ हमारी करेक्ट एंट्री, ये है रॉन्ग एंट्री, ये है। देखो क्या कुछ कॉमन है, हाँ सर दिखता है धीरज कॉमन है, पर क्या धीरज यहाँ डेबिट में उधर क्रेडिट में क्या दोनों सेम है, यहाँ धीरज क्रेडिट में है वहाँ डेबिट में है, तो सेम नहीं है, हम इसे कॉमन नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं क्या सर, आप बताइए, नहीं बोल सकते सर। धीरज इधर भी हो उधर भी हो, और धीरज इधर डेबिट में हो उधर भी डेबिट में हो, और धीरज का अमाउंट इधर सेम हो उधर सेम हो, तब कहते हैं कि कॉमन है, तो कॉमन नहीं है। तो जो करेक्ट साइड की एंट्री है उसको एज इट इज रखेंगे। तो पहले करेक्ट साइड की एंट्री वैसे ही रख दो, तो हमने क्या लिखना, परचेज अकाउंट डेबिट 450 टू धीरज अकाउंट क्रेडिट 450, ये करेक्ट साइड की एंट्री दोनों लिख दी। रॉन्ग साइड की एंट्री क्या करना होता है सर, इसको उतारिए गद्दी से, यहाँ पर ये डेबिट में है तो क्रेडिट में ले जाइए, तो टू धीरज अकाउंट, यानी कि इसको क्रेडिट में ले गए और इसको डेबिट में ले जाइए क्योंकि ये क्रेडिट में है, तो ये सेल्स अकाउंट यहाँ पर डेबिट लिखेंगे, डेबिट की वजह से 450। ये हुई सिनारियो हमारी स्थिति, सारी एंट्रियाँ एक साथ लाने के बाद में। पर ये अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। गलत क्या है, डेबिट की एंट्रियाँ पहले होनी चाहिए, फिर क्रेडिट की एंट्रियाँ होनी चाहिए, और एक जैसा नाम 2 बार अपीयर नहीं होना चाहिए। तो हमारी पहले डेबिट की एंट्री ये हो गई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट 450 से, फिर दूसरी हमारी डेबिट की एंट्री है सेल्स वाली, तो यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 450 से, और उसके बाद में 2 लगाएंगे, और क्रेडिट की एंट्री जो है इसके बाद नीचे लिखते हैं। और आप ध्यान देंगे अगर तो भाई धीरज का नाम 2 बार क्रेडिट में ही आ रहा है, तो इसको दोनों जोड़ दीजिए, तो 2 धीरज 900 रुपये, 450 जोड़ करके 900 रुपये। अब अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ डेबिट का साइड दोनों मिला करके 900 रुपये का हो रहा है, और क्रेडिट का साइड भी 900 रुपये हो रहा है। सो इट इज़ ऑल गुड। ठीक है ना, परचेज अकाउंट 450 डेबिट, सेल्स अकाउंट 450 से डेबिट, और 2 धीरज अकाउंट 900 रुपये। बस ये हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन की एंट्री। कैसे कैसे क्या चलता है पूरा आपको दिखाया समझाया, दैट इज योर आंसर। अब भाई अगर आपका यही आंसर आया है तो वेरी वेल डन, आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, अब आप टैकल कर सकते हैं, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर सकते हैं। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक वगैरह करें, कमेंट्स वगैरह करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।